नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आज के हमारे इस खास वीडियो में जो कि होने वाला है राहु ग्रह के ऊपर में। तो आज हम बात करेंगे ज्योतिष के एक महत्वपूर्ण ग्रह राहु के बारे में। राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है और इसके प्रभावों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही इसके योग, शुभ और अशुभ स्थितियों और उपायों के बारे में भी हम जानेंगे। और हमारे साथ इस विषय पर गहन जानकारी देने के लिए ज्योतिषाचार्य श्री पंडित संजय एच तिवारी जी मौजूद हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं आज के इस पावरफुल ग्रह राहु के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को आज जानकारी दीजिए राहु के बारे में, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई है, क्या कहानी है। सर जी। नमस्कार शिव जी, आपको और आपके दर्शकों को। अब राहु की उत्पत्ति के बारे में हम जानेंगे। राहु की जननी सिंहिका, जो ऋषि विप्रचित्ति की पत्नी थी और हिरण्यकश्यप की पत्नी थी, पुत्री थी। अब विप्रचित्ति जो थे वो ऋषि कश्यप के गोत्र में जन्म लिया था इन्होंने। जन्म के समय राहु जो था एक भारी फन वाले नाग के रूप में उत्पन्न हुआ था। इसके फन पे एक अभूतपूर्व मणि थी और दैत्य कुल का होने के नाते इसमें बचपन से ही ऐसे गुण थे कि अपना रूप कभी भी बदल सकता था। इसलिए वो जब दैत्यों की रिक्वायरमेंट होती थी या दैत्य बनने की जरूरत होती थी तो ये अपने मणिधर नाग रूप को बदलकर ये दैत्य रूप में आ जाता था। राहु के 100 और भाई थे जिसमें राहु सबसे बड़ा चढ़ा था और ये बहुत बलशाली था। अच्छा, राहु के बारे में एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूँ। राहु महादेव जी के बाद में संसार के प्रथम यंत्री थे। यंत्री यानी इंजीनियर थे। ये बहुत बड़े गणित वेत्ता है। तो जिसकी, अगर आप मैथमेटिशियंस को देखेंगे तो उनमें राहु एक प्रधान ग्रह होगा। अब रहा सवाल, ये राहु राहु केतु में कैसे परिवर्तित हुआ। आपको याद होगा कि समुद्र मंथन में देवताओं और राक्षसों को अमृत एक मणि के रूप में प्राप्त हुआ था। जी। देवताओं और राक्षसों में ये निर्णय हुआ कि इसे बराबर बराबर बांटा जाएगा। लेकिन देवताओं ने उसके बाद एक अपनी सभा की और उसमें ये निर्णय किया कि अगर हम राक्षसों को यह अमृत दे देंगे तो अमर हो जाएंगे, जिससे पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले लोग और देवकुल में रहने वाले सभी लोगों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि वो मोहिनी का रूप धारण कर राक्षसों को ये अमृत पान नहीं करवाएंगे और देवताओं को सब अमृत का पान करवा देंगे। अब जब अमृत पान शुरू हुआ तो राहु ने देखा कि मोहिनी रूप विष्णु जी देवताओं के साथ पक्षपात कर रहे हैं, राक्षसों को अमृत नहीं पिला रहे थे। तो राहु ने देवताओं का रूप बनाया और देवताओं के बीच जाकर बैठ गया। उसका तेज इतना था, उसने इस ढंग से अपना रूप बदला था कि उसका तेज इतना था कि देवता पहचान नहीं पाए। लेकिन सूर्य और चंद्रमा जी ने राहु को पहचान लिया और मोहिनी स्वरूपा भगवान विष्णु को इशारा कर दिया कि यह राहु है, यह राक्षस है। लेकिन तब तक भगवान विष्णु अमृत पान करवा चुके थे राहु को। जब उनको ये पता चली कि यह राक्षस है तो बड़े क्रोध में आ गए। जब वो क्रोध में आ गए और राहु को पता चला कि अब उसका भांडा फूट गया है तो वह एक भारी फन वाले नाग के रूप में अपने रूप को उसने परिवर्तित कर लिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसका सर और धड़ अलग कर लिया। जब सर और धड़ अलग कर लिया लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई क्योंकि उसने अमृत का पान कर लिया था। तो भगवान ब्रह्मा जी ने सबके सलाह से उसे ग्रह नक्षत्र ग्रहों के कुल में उसको स्थान दिया। सिर को राहु के रूप में और धड़ को केतु के रूप में। यही राहु और केतु की उत्पत्ति की कहानी है। जी। तो सर, एक चीज और जानना चाहेंगे कि राहु को फिर कलयुग का राजा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी कहानी बहुत पुरानी चली आ रही है, तो ये कलयुग में इतना प्रभावशाली कैसे हो गया है। अच्छा, कलयुग के बारे में आप जानते हैं कि कलयुग जो बेसिकली देखा जाए तो वो सामाजिक विकृतियों के लिए, माया मोह के लिए, व्यक्ति को व्यर्थ भ्रमण के लिए
शोध और विचार कुछ अच्छे हो रहे हैं, कुछ खराब हो रहे हैं, जी और मायावी शक्तियों के प्रतीक के रूप में माना गया है। अब राहु क्या है? राहु भी मायावी शक्तियों का प्रतीक है। राहु को नॉर्मली लोग जानते ही ये भ्रम कारक है, लेकिन यह भ्रम कारक नहीं है। यह हमें हमारी महत्वाकांक्षाओं और अंतहीन इच्छाओं के लिए प्रेरित करता है। अब आप जानेंगे कि जैसे अभी मेरी क्षमता 1 रुपए कमाने की है, तो ये हमें इतना प्रेरित कर देगा कि हम 1 करोड़ कमाने की चेष्टा करते हैं, और उसी में हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, और हम अपने धर्म के मार्ग से भी हम हट जाते हैं उस पैसे को कमाने के लिए। तो ये हमारी अब जैसे आप 1 करोड़ कमा नहीं सकते, आपकी शक्ति 1 रुपए की है, तो ये आपकी अंतहीन इच्छाओं का एक द्योतक है ये। अब रहा सवाल, कलयुग में राहु एक शक्तिशाली शक्ति है, और ये क्या करता है, ये मानवता को उसके जुनून की तरफ ले जाता है। और आप जानते हैं कि मानव भौतिक वादी हो गया है आज का मानव, और इन भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के मानव किसी भी हद तक जा सकता है। तो ये राहु की एक विशेषताओं का परिणाम है ये। अब राहु के कलयुग होने की धारणा भी इसी विचार से जन्मी है कि इस युग के दौरान भौतिकवाद, धोखा, आध्यात्मिक प्रथन, और आप देखेंगे कि लोगों की महत्वाकांक्षा और इच्छाएं अंतहीन हो गई हैं। ये सब राहु की विशेषताएं हैं। अब मैं ज्योतिष ग्रंथों की बात करूं तो उसमें ज्योतिष संहिता में ये कहा गया है कि राहु आत्मा, आत्मा यानी सूर्य, व्यक्ति की आत्मा सूर्य है और उसका मन चंद्र है। इसको हमेशा संसार की मोहमाया में ये जकड़े रहता है। और आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर मैं कहूँ, तो अगर अध्ययन और इस क्षेत्र में कहूँ, तो राहु को बहुत बड़ा एक गणित वेत्ता माना गया है। गणित वेत्ता मतलब गणित का ज्ञाता माना गया है, बहुत बड़ा गणितज्ञ माना गया है। उन्होंने ये जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो समुद्र मंथन के दौरान वो किस स्पीड से वो या किस गति से पर्वत को हिलाया जाए, मथा जाए, इसका निर्णय राहु ने किया था। अब राहु की और एक विशेषता है, यह पाताल और राजनीति का कारक ग्रह है। अब आप देखेंगे राजनीतिज्ञ लोग कितने धूर्त होते हैं, ये अनपढ़ होते हुए भी कितने शक्तिशाली हो जाते हैं। ये केवल क्या है, ये राहु की कृपा है। राहु की कृपा से वो धूर्त नीति से खेल की सत्ता में धूर्त नीतियों से ही वो सत्ता में बने रहते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि आज का जो यथार्थ है, इस समय का जो यथार्थ है, उसका भी ज्ञान राहु करवाते हैं। इसलिए राहु को कलयुग के राजा के रूप में माना जाता है। तो सर, राहु की जो स्थितियां हमारे कुंडली के अंदर बनती हैं, जन्म पत्रिका के अंदर बनती है, तो राहु की स्थिति किन किन भावों के अंदर हमारे होती है जो शुभ कहलाती है? अब जैसे राहु, अब मैं राहु की बात करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। ज्योतिष का एक सिद्धांत है जी कि इसमें क्रूर ग्रह जितने भी हैं वो तृतीय, छठे और एकादश भाव में बली हो जाते हैं। जी अब राहु की चर्चा में करूं, तो वो तृतीय स्थान में आपकी साहस और वीरता में वृद्धि करते हैं। छठे भाव में अगर आ गए तो आपके रोग और ऋण में कमी लाते हैं। 11वें भाव में आ गए तो अकस्मात रूप से आपको लाभ पहुंचाते हैं, बहुत धनवान बनाते हैं, लॉटरी से, जुए से, सट्टे से, राजनीति से बहुत लाभ करवाते हैं। तो यह जो तीनों स्थितियां हैं, ये राहु की शुभ स्थितियां हैं। जी। तो सर, जैसे राहु की शुभ स्थिति के आपने बारे में बताया, तो अगर हमें ये शुभ स्थितियां और अच्छे से बढ़ानी हो अपनी जन्म पत्रिका के अंदर, तो हमें ऐसे कौन से उपाय किए जाने चाहिए जिनसे हम इसकी शुभ स्थितियों को बढ़ा सकते हैं? हमें आप कुछ वैदिक उपाय हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? राहु यदि तीसरे, छठे और एकादश भाव में है और उसका हमें लाभ लेना हो, तो हमें राहु के मंत्र ओम राम राहवे नमः, इसका जाप करना चाहिए। ओम भ्राम ब्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इसका भी जाप करना चाहिए। जी इन दोनों मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का 108 बार आप मंत्र जाप कर सकते हैं। अपने घर में राहु यंत्र की स्थापना कर सकते हैं, राहु की पूजा कर सकते हैं यंत्र के द्वारा। अब इस संसार में यंत्र मंत्र से भी शक्तिशाली है। यदि यंत्र और मंत्र दोनों साथ आ जाए, तो
तो इनकी शक्ति काफी बढ़ जाती है। हम शनिवार को काले तिल का दान कर सकते हैं। जी। नारियल बहुत ही प्रभावी है, और राहु के एक उपाय के रूप में नारियल बहुत ही प्रभावी है। हमें क्या करना चाहिए, एक 11 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने शरीर पर से घुमाकर उसे समुद्र में प्रवाहित कर देना चाहिए, नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। गूलर और चंदन की लकड़ी का नाग बनाकर हमें शिव मंदिर में दान देना चाहिए। और ये क्या है, राहु वृद्धावस्था का ग्रह है, इसलिए हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। अगर हम यह सब प्रयोग करेंगे, तो राहु अगर शुभ स्थितियों में है तो उसका परिणाम हम कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो सर आशा करते हैं आपके द्वारा दिए गए इन उपायों से जरूर जो भी व्यक्ति पीड़ित होगा राहु से, उसके उपाय करने से उसको उस पीड़ा में लाभ होगा और वो अपने राहु को शुभ कर सकते हैं। तो हम थोड़ा और मैं आगे इस आपको चर्चा यहाँ को। जी। मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, ये जी। पीड़ा के लिए नहीं है, जी। ये उसके अच्छा। शुभ प्रभाव को बढ़ाने के शुभ लिए। भगवान। जी। पीड़ा के लिए, पीड़ा की शांति के लिए मैं आगे और भी आपको जी। उपाय बताऊंगा मैं, जो मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। जी। तो सर राहु के कॉम्बिनेशन से या उसके उपस्थिति से हमारे जो जन्म पत्रिका उसके अंदर कौन कौन से योग बनते हैं और उनका क्या क्या प्रभाव होता है, ये हम जानना चाहेंगे। शिव जी, आपके दर्शकों को ज्ञात ही होगा कि राहु से कई बुरे योग बनते हैं, जैसे काल जी। सर्प दोष है, पितृदोष है, सर्प दोष है। लेकिन कुछ अच्छे योग भी है जिनकी चर्चाएं मैं समाज में नहीं देखता हूँ, जैसे एक राहु कीर्ति योग है। राहु कीर्ति योग में अगर तुला लग्न की कुंडली है और राहु मेष राशि में है, तो वह राहु कीर्ति योग बनाता है, व्यक्ति को अपनी दशा और अंतर्दशा में बहुत लाभ पहुंचाता है। उसकी उसकी क्षमता को बढ़ाकर वो उसे मेहनत करवाता है, और मेहनत करवाने का उचित फल भी देता है। अगर हम राहु के राजयोगों की चर्चा करें, तो कर्क लग्न में अगर राहु दशम में मंगल के साथ बैठा हो, तो नॉर्मली हम ये समझ सकते हैं कि यह अंगारक योग देगा। लेकिन कर्क लग्न में मंगल कोण और केंद्र, त्रिकोण और केंद्र का स्वामी है। तो जब यह त्रिकोण और केंद्र के स्वामी के साथ बैठ जाता है, तो यह योग कारक हो जाता है, तो यह एक प्रकार का राजयोग निर्माण करता है। क्योंकि यहाँ पर राहु मंगल सदृश बर्ताव करेगा और मंगल का फल देगा। यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली हो और राहु या केतु द्वादश भाव में बैठे हो और गुरु नवम भाव में, तो यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि राहु आपको अकेलापन देगा या केतु अकेलापन देगा, अस्पताल के चक्कर लगवाएगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पर राहु, वैसे सबको विदित है कि राहु केतु जिस स्थान पर बैठते हैं, उस राशि के मालिक के सदृश या उस मालिक के समान फल देते हैं। तो यहाँ पर गुरु की राशि में बैठकर वो बहुत अच्छे फल देगा। तुला लग्न की कुंडली के बारे में तो मैंने आपसे चर्चा कर दी है। जी। अब रहा सवाल जिसके छठे भाव में राहु हो और दशम में गुरु हो, तो यह भी एक प्रकार का सबसे बड़ा धनदायक अष्टलक्ष्मी योग बनाता है। जी। अब आप ये देखेंगे कि ऐसा जातक अपने शत्रुओं का दमन करके लक्ष्मी को प्राप्त करता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह भी है कि राहु की दृष्टि गुरु पर और गुरु की दृष्टि राहु पर योग है। गुरु और राहु का यह योग जातक को अति बलवान, शत्रुहंता और लक्ष्मी प्राप्त करता बनाता है। इसीलिए इस योग को अष्टलक्ष्मी योग के रूप में जाना जाता है। जिस कुंडली में राहु लग्न तृतीय, छठे और एकादश भाव में बैठा हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में आने वाली कठिनाइयां लंबे समय तक बनी नहीं रहती। वो किसी भी प्रकार के संकट में हो तो वहां से वो निकल जाता है। निकलने में उसको समय नहीं लगता, क्योंकि वो येन केन प्रकार सब बुद्धि लगाकर वहां से बाहर निकल जाता है। इस योग का नाम है परिभाषा योग। शिव जी, मैंने आपको ये बताया कि ये इतने अच्छे योग हैं जो मैंने अभी आपसे चर्चा की, इतने अच्छे योग हैं। इनकी चर्चा अगर हम करें और अगर हमारी कुंडली में ये योग अगर मौजूद है और हम इनका लाभ उठाएं, तो आप समझ सकते हैं कि हमें जातक को कितना फायदा पहुंचेगा। जी। तो सर हमने योग के बारे में जान लिया, उनकी शुभ स्थिति के बारे में जान लिया। तो अगर राहु की जैसे आपने बताया कि हमें फायदा दे सकता है, उनके कुछ अच्छे शुभ योग भी हैं जिसकी चर्चा कोई नहीं करता है, सब सिर्फ
राहु के नाम पर डराते हैं और बुरे योग के बारे में बताते हैं। तो हम ये भी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि राहु से कौन कौन से रोग होने की संभावनाएं हो सकती हैं व्यक्ति के जीवन में, अगर वो किसी भी कुंडली में कहीं पर भी स्थापित है। तो रोग कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये सर जानना चाहेंगे। राहु एक वायु तत्व का ग्रह है। अब वायु जनित रोग कौन से हैं? जैसे आपको उच्च रक्तचाप होगा, हृदय के रोग होंगे, नेत्र रोग हो सकते हैं, मनोरोग हो सकते हैं आपको। तो अगर ऐसे कुछ रोग अगर राहु आपकी अशुभ स्थिति में है, तो ऐसे कुछ रोगों को वो बढ़ा सकता है, या ऐसे कुछ रोगों को वो जन्म दे सकता है। आज के जमाने में मॉडर्न मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ये भी रिसर्च किया गया है कि जो राहु है उसको कैंसर का निर्माता भी कहा गया है। कि अगर आपकी कुंडली में राहु किसी भाव में बैठा हुआ हो और उसकी प्लेसमेंट सही न हो और उसके ऊपर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो, तो यह कैंसर को भी जन्म दे देता है। कुछ और भी रोग हैं, जैसे अनिद्रा है, शरीर में कीड़े पड़ जाना, उदर रोग में उदर रोग हो जाना, पेट में कीड़े पड़ जाना, मिर्गी हो जाना, चेचक होना। वैसे अभी चेचक तो आज नहीं है, उसका निदान हो गया है। संक्रामक रोग इससे हो सकते हैं, जैसे स्किन डिजीजेस हो सकते हैं। आपको आपको चित्त भ्रम की भी बीमारी इससे हो सकती है। ये जी। कुछ रोग हैं जो राहु के कारण हो जाते हैं। जी। तो सर जैसे राहु की स्थिति के बारे में बताया और उनसे जनित जो भी अच्छे योग हैं और फिर जो भी उनसे होने वाली बीमारियां बताया, तो अगर राहु की स्थिति हमारी कुंडली के अंदर अशुभ हो रही है, तो क्या हम उसको सही कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्या उसके उपाय हो सकते हैं जिससे दर्शक हमारे उसका लाभ उठा सकें? तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ज्योतिष में ऐसे उपाय हैं जो आपका लाभ कर सकते हैं, आपका दिशा निर्देश कर सकते हैं, आपके कष्टों को कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं और उनसे छुटकारा पाया जा सके। जो भी कठिनाइयां या अच्छाइयां व्यक्ति के जीवन में होती हैं, वो जी। पूर्व जन्म के संचित कर्म होते हैं, या इस जन्म के भी जो कर्म होते हैं उनका फल होता है, मिश्रित फल होता है। अब व्यक्तियों के या जातक के कष्ट को कम करने के लिए मैं कुछ उपाय आपको सुझा सकता हूँ। जी। जैसे आप किन्नरों को खुश करें, किन्नरों से आशीर्वाद लें, किन्नरों को हरी चीजें दान में दें, हरी चूड़ी दें, हरी साड़ी दें, हरी मिठाई खिलाएं उनको। और ये मिठाई जो है ना, बेसिकली मूंग की बनी होनी चाहिए। तो इसे अगर किन्नर प्रसन्न होंगे तो राहु अपने आप में प्रसन्न हो जाएगा। राहु को दीप दान बहुत प्रिय है। अगर हम शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का अगर दिया जलाए, चौमुखी दिया जलाए, जी। तो राहु प्रसन्न होता है। चंदन की लकड़ी का गोल मनका बनाकर अगर उसकी माला 5 या 7 दानों की बनाकर भगवान शिव को हर बुधवार को दी जाए, तो व्यक्ति के राहु के बुरे प्रभाव में कमी आ जाती है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट बताता हूँ। जी। नॉर्मली व्यक्ति आजकल के मानस में ऐसा है कि ससुराल से संबंध बहुत अच्छे बनाए रखता है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वैसे ये चौंकने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर व्यक्ति अपने ससुराल से अच्छे संबंध बना के रखे तो भी राहु शांत होता है। शनिवार की रात को अगर अपने वजन के बराबर कोयला तुलवा कर किसी ऐसे भोजनालय में दिया जाए जहां गरीबों के लिए भोजन बनता है और गरीबों को फ्री में भोजन खिलाया जाता है, तो भी राहु के बुरे प्रभाव से हम बच सकते हैं। गूलर की लकड़ी या चंदन की लकड़ी से नाग बनाकर हम पुरातन शिव मंदिर में अगर दान करें या भगवान को अर्पित करें, तो हम राहु के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। नाग पंचमी के दिन दूध, जल, शहद, फलों के रस के द्वारा यज्ञ को मिलाकर अगर हम भगवान शिव का अभिषेक करें, तो हम बहुत अच्छे प्रभाव पा सकते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि व्यक्ति है ना, आजकल के जीवन में चुटिया नहीं रखता। अगर आप सर में शिखा रखें तो आप राहु के प्रभाव से बच सकते हैं, बुरे प्रभाव से। और एक और छोटा सा उपाय है कि अगर चांदी की ठोस गोली अगर आप अपने जेब में रखें,
तो आपको बहुत लाभ हो सकता है। ये कुछ उपाय हैं जिनको करके जातक या जनमानस राहु के बुरे प्रभावों से बच सकता है। तो सर आशा करते हैं कि सूर्य। जैसे आपने जानकारी दी, राहु के बारे में बताया कि राहु को कलयुग का राजा क्यों कहा जाता है और उसके शुभ अशुभ योग हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डाल सकते हैं, उनसे बचने के उपाय क्या हैं, और आपने इतनी सरलता से उन उपायों को बताया है जो शायद ही कहीं सुनने या समझने को मिले। आपकी रिसर्च के द्वारा हमें पता चला है। तो आशा करते हैं कि हमारे दर्शक इस बात से जरूर लाभ उठाएंगे कि वो अपने राहु को बहुत अच्छा कर सकें और उसको अच्छा करने के बाद में उसको शुभ करने के साथ साथ उसका अच्छे से लाभ ले सकें। तो ऐसे ही फिर किसी अन्य वीडियो के अंदर मिलते हैं दोबारा से किसी अन्य अच्छे से टॉपिक के ऊपर, जहाँ पर हम चर्चा करेंगे उस ग्रह के योगों के बारे में, उससे बनने वाले शुभ और अशुभ योगों के बारे में, और जो भी उसमें आपको उपाय दिए जाएंगे वो बिल्कुल ही वैदिक रिसर्च के द्वारा उपाय दिए जाते हैं, तो आप उनको करके भी लाभ उठा सकते हैं। तो सर आज के इस पॉडकास्ट को, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप किसे इसका धन्यवाद देना चाहेंगे आपको? धन्यवाद सर। मैं मैं आपके दर्शकों को प्रणाम करना चाहूँगा और उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर उन्हें हमारी रिसर्च पसंद आती है, हमारे कंटेंट पसंद आते हैं, तो हमें लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। जी ये सर। मेरी उनसे दिली रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपसे भी हमारा अनुरोध है कि आप अपनी जो भी अटेंशन हमें दे रहे हैं, हमारे इस वीडियो को देख करके लाभ ले रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो हम आपसे सिर्फ ये चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि राहु के लिए उनके मन में जो भय या भ्रम है उसकी स्थिति को दूर किया जा सके और एक सही और सच्ची जानकारी को लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।